रसखान कवि के सवैयों का अर्थ बताने से पहले थोड़ा सा कवि का परिचय देना चाहूँगी कि कवि रसखान जो थे वो एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1628 के आसपास मानी जाती है। कवि रसखान भक्ति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्हें रस की खान भी कहा जाता है। इनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना या प्रेम है वो अत्यंत दुर्लभ है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के प्रति जो अपार प्रेम है उसको दर्शाया है और साथ ही उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण का प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल और उनके नेत्रों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो ये जो प्रस्तुत सवैया है, पहला सवैया कि मानुष हो तो वही रस खानी, इस सवैये में कवि रसखान के श्री कृष्ण और उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति जो लगाव है उसका वर्णन किया है। इसमें रसखान जो है वो कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर चाहे उन्हें मनुष्य बनाए या पशु पक्षी, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सिर्फ कृष्ण का साथ ही चाहते हैं। तो इस पद का भावार्थ है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि रसखान की ये इच्छा है कि अगर मुझे, वो कहते हैं कि मानुष हो, मानुष यानी मनुष्य, अगर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो मैं तो रसखान की इच्छा क्या है कि बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो वो ब्रज में, ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहते हैं। मतलब जन्म, मनुष्य का जन्म भी मुझे मिले तो मैं गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में ही रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और वो कहते हैं कि मेरा तो बस इतना ही कहना है, मैं इतना ही चाहता हूँ कि अगर मुझे पशु यानी पशु, मुझे पशु के रूप में जन्म प्राप्त हो तो मैं चरो नित नंद की धेनु मझारण, तो मैं पशु के रूप में जन्म लेकर मैं नित नंद की, नंद बाबा की, धेनु कहते गायों को, मझारण यानी बीच में, तो मैं अगर मुझे पशु के रूप में भी जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, और अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं किस पर्वत का पत्थर बनूं, गिरी यानी पहाड़, पर्वत, तो मैं अगर पत्थर भी बनूं तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो भगवान ने, पुरंदर यानी इंद्र, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जिस पर्वत को धारण किया था उंगली पर, यानी जब इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए तो श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन पर्वत था उसको अपनी उंगली पर उठा लिया था, तो वो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसको भगवान ने एक छत्र की तरह, छत्र कहते हैं छाया, छाते को, जैसे एक हम बारिश होती है तो हम छाता अपने आप को ढकने के लिए लेते हैं ना, तो वो भी एक छत्र की तरह से ही उन्होंने पर्वत को उंगली पर उठा लिया था और इंद्र के प्रकोप से, वर्षा के प्रकोप से गोवर्धन वासियों को बचाया था। तो वह कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, खग यानी पक्षी, अगर मैं पक्षी के रूप में भी जन्म लूं तो मैं कहाँ बसेरा करना चाहता हूँ, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, जो यमुना के किनारे जो कालिंदी नदी है, कहाँ पर, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, तो यमुना के किनारे जो, कूल मैंने किनारा, यमुना के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं, मैं उनकी डालों के ऊपर, डालियों के ऊपर निवास करना चाहता हूँ। किस रूप में, पक्षी के रूप में जन्म लेकर। तो इस प्रकार से कवि जो है वो ये चाहते हैं कि मैं चाहे कोई भी जन्म लूं, वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं।
तो इस सवैये से कवि रसखान का भगवान कृष्ण के प्रति जो अगाध प्रेम और श्रद्धा है वो इसमें प्रदर्शित हुई है। अब दूसरा सवैया है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहों पुर को तज डारो। अब इसमें जो है रसखान ने इस सवैये में अपने ब्रज प्रेम का वर्णन किया है। वो ब्रज की खातिर संसार के सारे सुखों का त्याग कर सकते हैं। तो इसमें उनका जो भगवान कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति जो गहरा लगाव है वो देखने को मिल रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया पर, अगर मुझे भगवान की लाठी, लकुटी यानी लाठी, और कामरिया यानी कंबल, अगर मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मुझे अगर मिल भी जाते हैं तो मैं तिहुपुर को तज डारों, तो मुझे अगर तीनों लोकों का राज्य भी मुझको मिल जाए तो भी मैं उसको न्यौछावर कर दूंगा। किस पर? भगवान कृष्ण की लाठी और कंबल के ऊपर। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अगर मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिल जाए, नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिल जाए, तो मैं उसके सामने, अगर मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी मिल जाए। 8 सिद्धियां क्या हैं? जो 8 अलौकिक शक्तियां हैं, जो हैं अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं। और जो 9 निधियां हैं यानी कुबेर के जो 9 खजाने हैं वो हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये कुबेर के 9 खजाने हैं। तो मैं 8 अलौकिक शक्तियों को, 8 सिद्धियों को और 9 निधियों को भी मैं नंद बाबा की गायों को जो चराने का मुझे अवसर मिले तो मैं इनको भी न्यौछावर कर दूंगा उन पर। मुझे ये भी सुख नहीं चाहिए। रसखान कबो इन आँखन सो ब्रज की बनबाग तड़ाग निहारों। रसखान कवि क्या कहते हैं कि मैं कब इन आँखों से, वो कब ऐसा शुभ दिन आएगा कि जब मैं इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तड़ाग, तड़ाग कहते हैं तालाब को, और ब्रज के तालाबों को निहारने का अवसर मिलेगा। वो कब मेरी आंखों को ये शुभ दिन आएगा कि मुझे ब्रज के वनों को, बागों को और तालाबों को देखने का अवसर मिलेगा। मतलब वो जीते जी ब्रज की भूमि के दर्शन करना चाहते हैं। कोठिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। वो कहते हैं कि अगर मुझे करोड़ों सोने चांदी के, कल धोत कहते हैं सोने चांदी के महल, अगर मुझे करोड़ों, कोटिक यानी करोड़ों सोने चांदी के महल भी मुझे अगर मिल जाएं तो भी मैं ब्रज की जो करील के कुंजन हैं, करील की जो झाड़ियां हैं, करील के जो बाग हैं, मुझे अगर वहां जाने का अवसर प्राप्त हो जाए तो मैं अपने सोने चांदी के करोड़ों महल भी उनके ऊपर वार दूंगा। मतलब ये भी सुख मेरे किसी काम के नहीं हैं। तो इसके माध्यम से कवि जो है वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे अगर अब मेरे जो आराध्य हैं वो श्री कृष्ण से जो संबंधित सारी जो वस्तुएं हैं उनसे जो सुख प्राप्त मुझको हो सकता है वो अन्य किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकता है। तो ये 2 सवैये का अर्थ मैंने आपको बताया। अब अगले पार्ट 2 में मैं अगले सवैयों का अर्थ बताऊंगी। पिछले पार्ट में मैंने रसखान के 2 सवैयों का अर्थ बताया था। आज तीसरे सवैये का अर्थ मैं बता रही हूँ कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी। इसमें रसखान ने गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको, जो अतुलनीय प्रेम जिसको कहते हैं, उसको दर्शाया है। गोपियां जो हैं वो स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं ताकि वो उनसे कभी अलग ना हो सकें। अब इस प्रसंग में कोई सखी अपनी सखी से कहती है
कि मैं अपने जो प्रियतम कृष्ण हैं उनकी रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। तो वो क्या क्या धारण करना चाहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, अर्थात मैं कृष्ण के जो मोर पंख हैं उनको मैं अपने सिर पर धारण करना चाहती हूँ या धारण करूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, और मैं जो गुंजों की माला है जो कृष्ण गले में पहनते थे मैं उस माला को भी पहनूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, और मैं पितंबर यानी पीला वस्त्र, जो पीले वस्त्र कृष्ण धारण करते थे मैं भी पीले वस्त्र वैसे ही धारण करूंगी। और ले लकुटी, लकुटी यानी लाठी, और लाठी लेकर वन में गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, और मैं कृष्ण की लाठी को लेकर मैं गोधन ग्वालों के साथ, गोधन कहते गायों को, गायों और ग्वालों के, ग्वारिन यानी ग्वालों के साथ मैं जंगल में फिरूंगी, वन में फिरूंगी। मतलब कहते हैं कि मैं कृष्ण के मोर पंखों को सिर पर धारण कर लूंगी, गुंजों की माला गले में धारण कर लूंगी, पीले वस्त्र ओढ़ लूंगी, और लाठी हाथ में लेकर मैं ग्वाल बालों और गायों के साथ वन में जाऊंगी। मतलब वो कृष्ण का वो रूप धारण करना चाहती हैं। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो। रसखान कवि क्या कहते हैं कि जो सखी है वो दूसरी से कह रही है कि मुझे तो कृष्ण का वही रूप भाता है। भाव तो यानी भाता है, अच्छा लगता है। मुझे तो कृष्ण का वही रूप अच्छा लगता है, तो वो रूप जो है मैं स्वयं धारण करना चाहती हूँ। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, और मुझे इसलिए तू जो कुछ मुझे कहेगी मैं वैसा ही स्वांग करूंगी। स्वांग होता है किसी का वैसा ही रूप धारण करना, उसको स्वांग बोलते हैं। तो तेरे कहने से मैं सारे स्वांग कर लूंगी, तू मुझे जो कुछ भी कहेगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। मुकुट भी सिर पर रख लूंगी, और मोर के पंखों को भी धारण कर लूंगी, गुंजों की माला भी पहनूंगी, वस्त्र भी पहन लूंगी पीले, और लाठी लेकर मैं ग्वाल बालों के साथ भी घूमने चली जाऊंगी। तो या मुरली मुरली धर की अधराधन, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन कृष्ण की जो मुरलीधर की जो मुरली है, कृष्ण की जो मुरली है जिसको वो अपने होठों पर रखते हैं, मैं वो मुरली अपने होठों पर नहीं रख पाऊंगी। क्यों नहीं रख पाऊंगी? क्योंकि कृष्ण की जो मुरली से जो मधुर ध्वनि निकलती है, जो सबको मोहित कर लेने वाली है, जो वश में कर लेने वाली है, तो मैं अगर उस मुरली को अपने होठों पर धारण कर लूंगी तो मेरे मुख से वो मधुर ध्वनि नहीं निकल पाएगी। इसलिए मैं उस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि मुरली की मधुर जो तान है वो तो कृष्ण ही सुना सकते हैं। अगले प्रसंग में कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धनु मंद बजे हैं। इसमें इस सवैये में रसखान जो हैं वो कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि और गोपियों की विवशता का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार गोपियां जो हैं वो चाहकर भी कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती हैं। तो इन पंक्तियों में गोपियों का जो कृष्ण के प्रति जो अगाध प्रेम है उसका वर्णन किया है। अब गोपियां जो है कृष्ण के बिना रह नहीं सकती हैं, लेकिन वो बहुत कोशिश भी करती हैं कि हम उनके बिना रह सके, उनकी मधुर तान, जो मुरली की मधुर तान है उसको ना सुने। तो उसका वर्णन है कि कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। तो जो सखी है, गोपियां जो हैं वो क्या कहती हैं कि जब भी कृष्ण जो हैं मुरली की मधुर धुन को बजाएंगे, मुरली की मधुर तान को सुनाएंगे, तो कानन दे अंगुरी रहिबो, तो हम अपने कानों में क्या दे देंगी? उंगली दे देंगी। अंगुरी यानी उंगली, कानों में उंगली दे देंगी। इसका मतलब यह है कि हम उनकी मधुर तान को नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब हमने अगर उनकी मधुर तान को सुन लिया तो फिर हम उनके वशीभूत हो जाएंगे। मोहन तानन सो रस खाने अटा चढ़ी गोधन गेह तो गेह। अगर वो कौन? कृष्ण अपनी मधुर तान को
अटा चढ़ी, अटा कहते हैं अटारी को, अटारी यानी महल, महल के ऊपर चढ़कर भी वो अगर मुरली की मधुर तान को सुनाते हैं, चाहे वो महल पर चढ़कर ही अपनी मुरली की मधुर तान को ही क्यों ना बजाएं, वो जब तक वो नहीं सुनेंगी तब तक उन्हें कोई भी असर होने वाला नहीं है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझे है। अर्थात अगर तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, अगर वो सारे ब्रज के लोग भी हमको आकर कहें, तेरी करना मैंने पुकारना, ब्रज के लोग भी आकर हमको बुला बुला कर कहें कि आओ कृष्ण की मधुर धुन को सुन लो मुरली की, तो भी काली को कितनों समझे हैं, चाहे कोई हमारे पास आकर हमको कितना भी समझा ले, लेकिन फिर भी हम उनकी मुरली की मधुरतान को नहीं सुनेंगे और हम अपने कानों में उंगली देकर ही रहेंगी। अर्थात कोई बाहर की आवाज़ जो है वो हमें सुनाई ना दे, क्योंकि अगर हमने गलती से भी उनकी मुरली की मधुर तान को सुन लिया तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगी। मायरी वाह मुख की मुस्कान, संभारी न जेह न जेह न जेह। अर्थात वो ये कहती हैं कि मायरी वाह मुख की, क्योंकि उनकी मुख की जो मधुर मुस्कान है, कृष्ण जब मुस्कुराकर जब मुरली को बजाते हैं तो उनकी उस छवि को देखकर संहारी न जेह न जेह न जेह, अर्थात हम लाख कोशिश कर लें फिर भी हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। अर्थात हमने अगर उनकी मधुर आकर्षक मुस्कान को देख लिया तो हम उनके इतना वशीभूत हो जाएंगी। फिर अब क्योंकि उनकी जो मुस्कान है उसका, उनकी मुस्कान से बचना बहुत कठिन है, तो इसलिए वो कहती हैं कि ना तो हम कृष्ण की तरफ देखेंगे और ना ही हम उनकी मुरली की मधुर धुन को सुनेंगी। हम तो जब वो बजाएंगे, चाहे वो महल पर चढ़कर बजा लें, चाहे ब्रज के सारे लोग आकर हमको कितना भी समझा लें, हम किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं। अब इसके बाद में रसखान के जो प्रश्नोत्तर हैं वो अगले पार्ट में प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।